and welcome everyone to our YouTube channel CyberBugs Cyber Secure. I am Bhavesh and I am security analyst at CyberBugs. आज हम बैच स्क्रिप्टिंग के कुछ बेसिक्स देखेंगे एंड ऑल्सो एक बेसिक रिकॉन स्क्रिप्ट लिखेंगे जो हम ऑटोमेशन के लिए यूज कर सकते हैं. पहले हम कुछ चीजें नोट कर लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स राइटिंग स्क्रिप्ट जिससे आपको अच्छे से समझ आएगा. हमेशा स्क्रिप्ट हमारी ये लाइन से चालू होती है, दैट इज बिन बैच, जिसे हम शिबैंग लाइन भी बोलते हैं. बेसिकली ये लाइन का काम इतना ही है कि जब हम ये स्क्रिप्ट रन करेंगे तो ये लाइन सिस्टम को बताती है कि हम बैच स्क्रिप्ट लिख रहे हैं. मतलब इसके बाद की जितने भी लाइंस होगी उसे एज अ बैच लैंग्वेज इंटरप्रेट करो एंड आफ्टर दिस वी कैन स्टार्ट राइटिंग अवर कमांड्स. सो नेक्स्ट चीज आती है हमारे स्क्रिप्ट आर्ग्यूमेंट्स. जब हम कमांड लाइन पे स्क्रिप्ट को रन करते हैं तो हम उसे कुछ आर्गुमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जैसे आईपी एड्रेस हो गया या डोमेन नेम हो गया. स्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स वो इनपुट होता है जो हम स्क्रिप्ट चलाते टाइम देते हो. ये इसलिए काम आता है ताकि स्क्रिप्ट हर बार अलग अलग इनपुट के साथ चल सके बिना कोड बदले. सो फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने स्क्रिप्ट में लिखा है nmap $1 एंड जब हम टर्मिनल पे हमारी स्क्रिप्ट रन करेंगे, सपोज हमारी स्क्रिप्ट का नाम recon.sh है एंड देन हम एक पैरामीटर पास करेंगे domain.com. ठीक है. ये जो domain.com है वो $1 में जाके स्टोर हो जाएगा एंड रन टाइम पे ये nmap $.com रन करेगा. और एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज हमने लिखा सब फाइंडर $2 स्क्रिप्ट में हमारे, एंड सपोज इसमें हम और एक पैरामीटर पास करेंगे domain2. तो domain1.com nmap पे पास होगा एंड domain2.com सब फाइंडर पे पास होगा. बस यही काम होता है हमारे स्क्रिप्ट आर्गुमेंट्स का. एंड देन नेक्स्ट चीज आती है हमारी सेविंग टूल आउटपुट टू फाइल. सेविंग टूल आउटपुट टू फाइल. हमें मोस्टली चीजें ऑर्गेनाइज चाहिए. बेस्ट पे होता है कि हम हमारे टूल का आउटपुट टर्मिनल पे रीड करने की जगह एक फाइल में स्टोर करना प्रेफर कर दें, तो तब ये चीज काम आती है. अगर ए ग्रेटर देन साइन है, मतलब सपोज हमने ऐसी कुछ कमांड लिखी, प्रोग्राम ए ग्रेटर देन साइन लेके, सॉरी, ए ग्रेटर देन साइन लेके हमने उसे फाइल में स्टोर कर दिया. इसका काम ऐसे, अगर एक ग्रेटर देन साइन है तो हमारे प्रोग्राम का आउटपुट एक फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा. अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसमें राइट हो जाएगा. अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो पहले फाइल वो क्रिएट होगी एंड देन उसमें हमारे प्रोग्राम का आउटपुट राइट होगा. एंड सपोज डबल ग्रेटर देन साइन लगा है तो हमारी फाइल में हमारे प्रोग्राम का आउटपुट अपेंड हो जाएगा. सपोज हमारी फाइल पहले से एग्जिस्ट करती है और उसमें अगर कुछ डेटा है तो डेटा के बाद हमारे प्रोग्राम का आउटपुट अपेंड हो जाएगा. सपोज एक लेस देन का साइन है, प्रोग्राम एक लेस देन का साइन एंड देन फाइल, तो हमारा प्रोग्राम वो फाइल से इनपुट लेगा. एंड सपोज पाइप है, दो प्रोग्राम के बीच में एक पाइप है, तो प्रोग्राम 1 का जो आउटपुट है वो प्रोग्राम 2 का इनपुट होगा. ये होता है सेविंग टू आउटपुट टू फाइल. एंड देन एडिंग ए डेट टू स्कैन. इस कमांड से हम हमारी स्क्रिप्ट में डेट ऐड कर सकते हैं. एंड लास्ट में अगर हमें मल्टीपल कंडीशंस में स्क्रिप्ट रन करनी है तो हम इफ एल्स एंड केस का यूज कर सकते हैं. ये हम अभी स्क्रिप्ट में यूज करेंगे तो आपको अच्छे से आइडिया आएगा. सो लेट्स मूव ऑन टू स्क्रिप्ट. हम बस छोटी सी स्क्रिप्ट लिखेंगे जो nmap स्कैन परफॉर्म करेंगे एंड सब डोमेन फाइंड करेंगे. लेट्स स्टार्ट राइटिंग अवर स्क्रिप्ट. सबसे पहले हम हमारी शेबैंग लाइन लिख लेते हैं. स्लैश बिन स्लैश बैश, ये होगी हमारी शेबैंग लाइन. फिर हम हमारी स्क्रिप्ट में हमारी डेट ऐड कर देते हैं. एक टुडे नाम का वेरिएबल लेते हैं. आई थिंक मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी. अब सही है. हम एक टुडे नाम का वेरिएबल ले लेते हैं एंड उसमें हम हमारी डेट से भरेंगे टुडे डॉलर डेट एंड देन हम एक को कर देंगे हमारी डेट. दिस कैन वाज क्रिएटेड ऑन टुडे. नाउ हम एक डोमेन नाम का वेरिएबल देते हैं, उसमें हम स्टोर करेंगे हमारा पहला पैरामीटर. एंड देन मोड नाम का, ये आपको बाद में समझ जाएगा मैं मोड क्यों ले रहा हूँ. एंड इसमें हम स्टोर कर देंगे $2, मतलब सेकंड जो पैरामीटर पास होगा वो हमारा मोड होगा. एंड देन एक डायरेक्टरी बनाएंगे जिसमें हम हमारे सारे आउटपुट स्टोर करेंगे. डायरेक्टरी, एंड इसमें हम डायरेक्टरी एक काम करते हैं, डोमेन नाम की बना देते हैं. डोमेन recon, सॉरी recon.
सो ये जो है डॉलर एंड देन करली ब्रैकेट्स के अंदर मैंने डोमेन लिखा है। तो बेसिकली इसका काम क्या है, ये हमारे वेरिएबल को एक नॉर्मल टेक्स्ट से मतलब डिफर करता है। अगर हम नॉर्मली अगर ये ऐसे लिखते जैसे डॉलर डोमेन अंडरस्कोर रिकॉन, तो ये हमारा एक अलग वेरिएबल बन जाता। लेकिन हमें क्या करना था, डॉलर डोमेन एक अलग अलग वेरिएबल, मतलब इससे यहाँ पे जो डॉलर वन पे हमने डोमेन नाम का वेरिएबल लिया है, उसका जो इनपुट है हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये क्या करेगा, वो डोमेन नाम का, सपोज हमारा डोमेन है डोमेन डॉट कॉम, तो वो डोमेन डॉट कॉम अंडरस्कोर रिकॉन बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टरी बनाने का काम। एंड देन हम इको कर देते हैं क्रिएटिंग डायरेक्टरी, क्रिएटिंग डायरेक्टरी, एंड देन हम डायरेक्टरी को पास कर देंगे डायरेक्टरी। ठीक है, नाउ तो डायरेक्टरी भी बनानी पड़ेगी हमें, तो एम के लिए डायरेक्टरी। अब हम कंडीशंस लगाते हैं। हम इफ कंडीशन लगाएंगे, उसमें हम हमारा मोड पास करेंगे, जैसे डॉलर मोड। अगर हमारा मोड बस nmap होगा, दैट इज nmap only, देन हम स्कैन परफॉर्म करेंगे nmap, देन डॉलर डोमेन, एंड देन इसका आउटपुट हम स्टोर करेंगे तो हमारे डायरेक्टरी में, डायरेक्टरी स्लैश nmap आउटपुट डॉट txt, या नॉर्मल nmap आउटपुट नाम की फाइल बना देते हैं। देन एको कर देंगे nmap result save to डायरेक्टरी, ये सब वापस कर। अब और एक कंडीशन लगाएंगे एलिप्स से, इसमें हम मोड अगर सब फाइंडर ओनली है, मतलब अगर हमें सिर्फ सब डोमेन फाइंड करना है, देन सब फाइंडर, हम सब फाइंडर की कमांड देंगे, सब फाइंडर डोमेन पास करेंगे openweb.com, नहीं हमें डोमेन पास करना है तो यहाँ पे हम डॉलर डोमेन देंगे, सीधा यहाँ पे कैसे पास करेंगे हम। सो डोमेन.कॉम, देन हम इसका स्टोर करेंगे डायरेक्टरी में, और उसमें एक अलग फाइल बना देंगे, डायरेक्टरी स्लैश सब फाइंडर का आउटपुट, एंड देन हम एको कर देंगे सब फाइंडर आउटपुट सेव टू डायरेक्टरी स्लैश सब आउटपुट। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन मैच नहीं होती तो बाय डिफॉल्ट हम दोनों स्कैन परफॉर्म करेंगे, जैसे पहले ये करेंगे nmap का, एंड देन सब फाइंडर। एंड देन हम हमारी इफ को क्लोज कर देंगे। सो एक बार मैं आपको पूरी स्क्रिप्ट समझा देता हूँ। सबसे पहले हमारी बिन बैश शेबैंग लाइन आ गई, देन हमने कौन से डेट पे हमने हमारा स्कैन परफॉर्म किया है वो डाला है, एंड देन हमने जो पहला पैरामीटर है उसको डोमेन नाम दिया है, जो दूसरा पैरामीटर हम पास करेंगे हमारे स्क्रिप्ट में उसको मोड दिया है, और एक डायरेक्टरी भी क्रिएट करी है डोमेन एड्रेस को रिकॉन। ठीक है, देन हमने एको कर दिया डायरेक्टरी प्रिंट, डायरेक्टरी क्रिएट करी करके, एंड देन हमने वो डायरेक्टरी भी बना दी। सो
अब हम ये समझते हैं हमने ईच ब्लॉक में किया है। तो हमने मोड जो हमारा सेकंड पैरामीटर है, अगर हमें सिर्फ एनमैप स्कैन परफॉर्म करना है तो हम ये वाली कमांड्स रन करेंगे। अगर मोड में सिर्फ सब फाइंडर ओनली मतलब सिर्फ सब डोमेन फाइंड करना है तो हम सब फाइंडर की ये कमांड रन करेंगे। एंड अगर हमने सिर्फ डोमेन दिया है एंड सेकंड पैरामीटर जो मोड है वो नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हम दोनों कमांड्स रन करेंगे। पहले तो एनमैप रन करेंगे, उसका आउटपुट स्टोर करेंगे, एंड देन सब फाइंडर रन करके उसका आउटपुट स्टोर करेंगे। तो अब हम हमारा स्कैन परफॉर्म करके देखते हैं हमारी स्क्रिप्ट रन होती है कि नहीं। तो सबसे पहले हमें परमिशन देनी पड़ेगी ch मोड एग्जीक्यूटेबल परमिशन, सो +x एंड देन हमारी स्क्रिप्ट का नाम, सॉरी डेस्कटॉप पे मेरी फाइल, नो मैं परमिशन दूंगा ठीक है। अब ./recon.sh एंड देन हम हमारा डोमेन पास करेंगे। बाय डिफॉल्ट हम मोड नहीं देंगे, ये तो हम एनमैप दे सकते हैं या फिर सब फाइंडर ओनली भी दे सकते हैं, सब फाइंडर, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो देखते हैं हमारे दोनों स्कैन परफॉर्म होते हैं कि नहीं। सो क्रिएटिंग डायरेक्टरी कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी, अच्छा मेरी पहले से डायरेक्टरी बनी होगी इसलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया। तो हमारी डायरेक्टरी कौन से worldweb.com_recon, वो डायरेक्टरी में जाते हैं एंड देन हमारे दोनों फाइल को एक्सेस करके देखते हैं। हमारे दो फाइल बन गई, nmap एंड subop। सो nano nmap, यहाँ पे एक स्कैन हो गया, एक हमें ओपन पोर्ट मिला HTTP 80। सो अब हमारी दूसरी स्क्रीन, जैसे सब ओपी फाइल को ओपन करते हैं, हमें इतने worldmap.com के इतने सारे सब डोमेन मिले। तो ऐसे ही काम करते हैं हमारे रिकॉन की स्क्रिप्ट। हम ऐसे बैच स्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं हमारे रिकॉन के लिए जो हम ऑटोमेट कर सकते हैं। तो इतना ही था आज की वीडियो में। आई होप यू लव दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब साइबरवर्क्स साइबर सिक्योर। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।